बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। रोज आरती विनती में सभी गुरुमुख प्रेमी चाहे कहीं भी रहते हो, छोटे से छोटे गांव में रहते हों, नगर में शहर में रहते हों, महानगर में रहते हों, देश या विदेश में कहीं भी रहते हों, गुरुमुख प्रेमी जो है, जो दोनों समय की श्री आरती पूजा करते हैं, तो ये अपने मुख से, अपनी जिह्वा से नित्य प्रति दोनों समय उच्चारण करते हैं। क्या? अनिक जन्म भर मत रयो, पायो न विश्राम, आया हूँ तब शरण में, कृपा सिंधु सुख धाम। लिव श्री चरणन में लगे, जैसे चंद चकोर, रैन दिवस निरखत रहूं, गुरु मूरत की ओर। कि ये सच्चाई है जो हम मुंह से जिह्वा से उच्चारण करते हैं कि अनेक अनेक जन्मों में मैं भटकता रहा हूं, भटक भटक करके कभी विश्राम नहीं पाया, कोई सुख नहीं पाया, कोई चैन नहीं पाया। क्योंकि भटकने वाला तो कैसे आराम पा सकता है? जब तक भटकना ही समाप्त नहीं होगी तो आराम पाएगा कैसे? आराम मिले तो कैसे? भटकना समाप्त हो, कहीं टिकाव आए, स्थिरता आए। और अगली लाइन में हम ये वर्णन भी करते हैं, उच्चारण करते हैं कि आया हूं तब शरण में, कृपा सिंधु सुख धाम। कि अनेकों जन्म से जब मैं भटकता रहा हूं, कहीं सुख चैन विश्राम नहीं पाया, अब आपकी शरण में आया हूं। आप कृपा के सागर हैं, सुखों के धाम हैं। क्या पुकार हम करते हैं कि जो स्थिति अब हमारी हो गई है आपकी शरण में आने से, जो कि आप कृपा के सागर हैं, कृपा बरसा रहे हैं, इतनी अथाह कृपा है, कृपा के सिंधु और सुखों के धाम। सुख ही नहीं बल्कि सुखों के धाम हैं, सुखों का भंडार है। तभी ये भी पुकार हम रोज करते हैं कि लेव श्री चरणन में लगे, जैसे चंद चकोर। कि हमारी सुरती अब आपके चरणों में ऐसे लगे कि जैसे चंद्रमा की ओर चकोर निहारता रहता है। रात और दिन में भी आपके नूरानी मुख की ओर निहारता रहूं। रैन दिवस निरखत रहूं, गुरु मूरत की ओर। हे प्रभु, ऐसी दया कर दीजिए, कृपा के सागर आप ऐसी कृपा कर दीजिए। सुखों के धाम हैं आप, कि हमें आपकी चरण में आ गया हूँ, सो रात और दिन आपकी नूरानी सुमंजुल छवि की ओर निहारता रहूं। अब इसके सीधे सीधे ये मायने हैं कि अगर ये हम उच्चारण करते हैं, वैसे तो अनेक ऐसे दोहे हम
पढ़ डालते हैं, पठन पाठन तो रोज कर डालते हैं। 2 बार 2 नियम है, 2 बार श्री आरती पूजा का। अब ये भी हम विचार करें कि हम कितनी बार करते हैं, 2 बार करते हैं या 1 बार करते हैं या आधी बार करते हैं, यानी 2 दिन में 1 बार आरती करते हो, यानी आज नहीं की, ना सुबह ना शाम, कल की और कल भी 1 बार की, तो ये 2 दिन में एक बार आरती होगी, जबकि 4 बार होनी थी। और ऐसे अगर हिसाब किताब लगाते रहें तो महीने में 60 बार होनी चाहिए और साल में लगभग 700 बार, 700 से ऊपर कई बार होनी चाहिए। अब हम कितनी बार करते हैं? इन्हीं सब विचारों के साथ साथ हम ये विचार करें कि अगर चाहे हम 1 महीने में करते हों 1 बार, 1 महीने में 1 बार ही आरती करते हों, लेकिन इन शब्दों को समझते हों, शब्दों का भाव, शब्दों का अर्थ समझ करके इसी प्रकार से अमल भी करते हों। क्या कि जैसे हमने ये रट्टा लगाया, जुबां से वर्णन किया कि अनेक जन्म में भ्रमत रहा हूँ, भटकता रहा हूँ, कभी विश्राम नहीं पाया हूँ, अब आपकी शरण में आ गया हूँ और आप ही कृपा के सागर हैं, सुखों के धाम हैं। क्या कभी ऐसा विचार हमारे मन में आया या ऐसा कोई हमने अनुभव कर लिया कि वाकई ये 100% बिल्कुल सही उच्चारण हमने किया है, या ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है? कुछ हमने अपने आप से प्रमाणित किया हो, कुछ जानने का प्रयास किया हो? क्या वास्तव में सतगुरु जो हैं कृपा के समुद्र हैं, सुखों के धाम हैं? अगर हमें ठीक ठीक ये समझ में आ रहा है और ठीक ठीक हम ये समझ रहे हैं और ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरे सतगुरु जो हैं सुखों के भंडार हैं और हम सुखों के भंडार के नज़दीक आ गए हैं, सुखों के भंडार से जुड़ गए हैं, तो हमारे पास तो सुखों की कमी होना ही नहीं चाहिए। हम तो सुखों से भरपूर हो जाना चाहिए हमें। अब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी लिव जो है, हमारी सुरती जो है आपके श्री चरणों में लगी रहे। कैसे लगी रहे? जैसे चांद और चकोर की प्रीत होती है। एक टक चकोर जो है वो चांद को निहारता है, रात दिन हम भी अपने सतगुरु के सुंदर मुख की ओर निहारते रहें, देखते रहें। क्या ये वाकई हम समझ करके कह रहे हैं, जान कर कह रहे हैं, इसको समझते हुए मुंह से उच्चारण करते हैं कि हम वाकई सतगुरु के सुंदर मुख की ओर निहारने का हम प्रयत्न शुरू कर चुके हैं? हम जब भी श्री आरती पूजा गायन करते हैं, उच्चारण करते हैं ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों का, तो सतगुरु हमारे आँखों के सामने ही होते हैं। अगर हम घर में श्री आरती पूजा नहीं भी कर रहे हैं, कोई हम सफ़र पर हैं, तो भी भाव हमारा यह है समझने का, कहने का, कि अगर हम रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, हवाई जहाज में बैठे हुए हैं, तो हमारे मन के मंदिर में जो सतगुरु का स्वरूप बस गया है, जो ख्यालों में हमारे सतगुरु का नूरानी मुखड़ा बसा हुआ है, हम जानते हैं कि मेरे सतगुरु का जो सुंदर स्वरूप है, जो सतगुरु की मूरत है, वो हमें अच्छी लगती है। कितनी अच्छी लगती है, किस प्रकार से और क्यों अच्छी लगती है कि हमने उन्हें परमात्म स्वरूप में स्वीकार किया है, भगवान के रूप में स्वीकार किया है, उन्हें भगवान जान लिया है। तो फिर कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई दुख, कोई परेशानी तो रहे ही नहीं जाएगी हमारे जीवन में, ना बाहरी स्तर पर, ना भीतर स्तर पर। यानी सुखों से भरपूर हो गए होंगे हम, हो जाना चाहिए हमें।
ये सीधे सीधे शब्द जो हैं ये जतला रहे हैं, ये हमें बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, कर रहे हैं और कर लिया है तो फिर कोई कारण नहीं कि हम सुखी ना हो गए हों। अब सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के सुंदर मुखड़े की ओर अगर ध्यान लगा रहेगा, इन शब्दों को जब हम समझने लगेंगे और इन शब्दों की पुख्ता जानकारी हम अपने भीतर से महसूस करने लगेंगे और इन शब्दों के मायने समझते हुए अमल करेंगे कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं और हम उच्चारण तो कर रहे हैं, लेकिन इन शब्दों को अमली जामा पहनाना है। और अमली जामा जब हम पहनाएंगे, चाहे हम घर में श्री परमहंसों के सन्मुख खड़े होकर आरती पूजा कर रहे हों या किसी राह में, किसी सफ़र में श्री आरती पूजा कर रहे हो, तो अपने सतगुरु के स्वरूप को अपने अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, अंदर की आँख से उनका दीदार करते हैं। ये कोई भी कारण नहीं कि हम उनसे दूर हों। मन ही मन वो सतगुरु का नूरानी मुखड़ा, सतगुरु की छवि, सतगुरु की आवाज़, सतगुरु का हुक्मनामा, सब कुछ हमें हूबहू सुनाई देता होगा, उनका नूरानी मुख दिखाई देता होगा, उनकी नज़दीकी हमारे रोम रोम में हमें एहसास कराती होगी कि हम सतगुरु के बिल्कुल पास हैं और सतगुरु भी हमारे बिल्कुल पास हैं, हमारे साथ हैं। फिर तो किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं हो सकती इस जीवन को जीने में। फिर जितने भी संसार के मुखड़े हैं, एक से एक मुखड़ों को हम देखते हैं, पसंद करते हैं, सुंदर से सुंदर मुखड़े हैं। वो शारीरिक सुंदरता है। सतगुरु के मुख का, सतगुरु की मूरत का दर्शन सुखों को देने वाला, आनंद का एहसास कराने वाला, ऐसा जो वर्णन हम करते हैं वो एक सच्चाई है। वो सच्चाई यही है कि हम सतगुरु को परमात्म स्वरूप मान चुके हैं। सतगुरु के रूप में हमें परमात्मा नजर आने लगा है। परमात्मा कोई और है ऐसा ख्याल हमने दिल से निकाल दिया है। केवल सतगुरु ही हमारे परमात्मा हैं। फिर सोचो, सारी संसार, सारी दुनिया के जितने भी मुखड़े हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर होंगे, लेकिन सतगुरु की सुंदरता के आगे कोई भी टिकेगा नहीं। ये हमारा नजरिया हो जाएगा, ये हमारा दृष्टिकोण हो जाएगा कि हम सारी दुनिया के मुखड़ों को एक तरफ और सतगुरु के मुखड़े को एक तरफ रख के तोलेंगे तो हमें सतगुरु का मुखड़ा जो है, सतगुरु का दीदार जो है, सबसे अधिक पसंद आएगा। हम किसी भी कीमत में सतगुरु के दीदार से वंचित नहीं रहना चाहेंगे। ये आरती करने का लाभ हो सकता है, ये आरती के शब्दों को पढ़ने का लाभ हो सकता है। क्या हम इस प्रकार से आरती करते हैं? करना चाहिए। सेवक का ध्यान सदैव अपने सतगुरु के चरणों में रहता है। या यूं कहें कि सेवक हम कहलाने का अधिकार तभी रखते हैं जब हम हर वक्त सतगुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते हों, सतगुरु के सुंदर
मुखड़े का हर वक्त ध्यान अपने अंदर बसाए रहते हों। हम कहीं भी रहें, सेवक वही है जो देश में रहे, विदेश में रहे, उसके मन में सदैव, सदैव का मतलब ये नहीं है दिनों से या सप्ताह से या महीनों से, सदैव का मतलब ये है कि हर पल लगातार बार बार अपने सतगुरु की याद बनी रहती हो। ऐसे ही जब सेवक के मन में अपने सतगुरु की याद रहती है, क्योंकि ये मामला जो है दोनों तरफ से बनता है, यानी ये अरस परस का मेल है कि जो सेवक करता है उसका रिप्लाई सतगुरु देते हैं। यानी जब सेवक के मन में अपने सतगुरु की याद इस प्रकार से गहरी होती चली जाती है, हर वक्त बनी रहती है, तो सतगुरु भी अपने सेवक को एक पल के लिए भी भुला नहीं पाते। वो चाहें तो भी भुला नहीं सकते। हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अनेकों गुरुमुख प्रेमियों से सुंदर सुंदर लीलाएं रचाई, उन्हें सुंदर सुंदर लीलाएं दिखाई। एक बार बेंगलोर में, जैसे कि गुरुमुख प्रेमी जानते ही हैं कि बेंगलोर में बच्चों के लिए आनंद शिक्षा केंद्र की स्थापना की हुई है। श्री गुरु महाराज जी के कोई भी स्थान, चाहे श्री आनंदपुर में बने हों, चाहे आनंदपुर से बाहर बने हों, या आश्रम के अलावा भी कोई जैसे स्कूल बना हो, अस्पताल बना हो, कोई लेबोरेटरी हो, डायलिसिस सेंटर हो, सबका नाम आनंद से शुरू होता है। तो वो भी बेंगलोर में जो बच्चों के लिए वर्षों से शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई है, उसका नाम भी आनंद शिक्षा केंद्र रखा हुआ है, लिखा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी जब वहाँ अपने समय में जाया करते थे, तो स्कूल में जाकर, आनंद शिक्षा केंद्र में जाकर के बच्चों का उत्साह बढ़ाते थे। अगर श्री गुरु महाराज जी ने स्कूल की स्थापना की है, चाहे श्री आनंदपुर में हो, श्री प्रयाग धाम में हो, समय समय पर उनको अवसर मिलता है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चाहे गुरुमुखों के हों या नॉन गुरुमुखों के बच्चे हों, आसपास के इलाकों में जो पढ़ने लिखने में कुछ खर्चा करने में असमर्थ होते हैं, उनको श्री गुरु महाराज जी की तरफ से ये विशेष लाभ मिलता है कि बिना शुल्क के वो बच्चे पढ़ पाते हैं, बिना शुल्क के उनको वर्दियाँ मिलती है, बिना शुल्क के उनको भोजन भी मिलता है। यानी श्री गुरु महाराज जी ने उनकी जिम्मेदारी उठाई है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी जो नॉन गुरुमुख हैं, कहीं ना कहीं तो श्री गुरु महाराज जी के कृपा पात्र हैं। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा उन पर है। उसके अलावा भी अनेकों और कारण हो सकते हैं, हम अपनी अक्ल बुद्धि से
पूरी पूरी जानकारी या पूरा पूरा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ बातें सोच करके, विचार करके हम अपने आप को सुखी जरूर कर सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने समय में क्या क्या हमारे लिए किया है। वहाँ का जो भी खर्च होता है वो देश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले जितने भी गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, उनकी ओर से जो भी तिल फुल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा पूजा होता है, तो श्री गुरु महाराज जी उनका खर्चा जो उठाते हैं, तो कितने लोगों का, गुरुमुख प्रेमियों का, जो कि कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। कोई गुरुमुख पंजाब में है, कोई हरियाणा में है, कोई राजस्थान में है, कोई मद्रास में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई लंदन कनाडा में, जाने कहाँ कहाँ रहने वाले गुरुमुख प्रेमी हैं। और जो अगर कहें कि किसी पंजाब का कोई नाम हम लेते हैं, तो पंजाब में एक जना थोड़ी होता है, अनेकों, सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में एक ही प्रांत के रहने वाले गुरुमुख प्रेमी, चाहे किसी के हाथ से 1 रुपया, किसी के हाथ से इससे ज़्यादा कुछ भी, क्या मालूम हमारे पिछले जन्मों में कहाँ किसका कर्ज बाकी हो, कहाँ किसका लेखा जोखा पड़ा हो, हम तो नहीं जानते। लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो जानते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे द्वारा तिल फुल भेंटा किया गया, कहाँ से कहाँ पहुँचा करके, किसके घर तक पहुँचा करके, किसी बच्चे के माध्यम से हमारे कर्मों को काट रहे हैं। केवल ये सब कहने की बातें नहीं हैं, ये अमली तौर पर समझने की ज़रूरत है कि हम केवल आरती के शब्दों को पढ़ दिया, सुख धाम कह दिया, कृपा सिंधु कह दिया, और ये कह दिया कि अनेक जन्म भरमत रहो पायो ना विश्राम, आया हूँ तब शरण में कृपा सिंधु सुखधाम। ये जो सुख हम अनुभव कर रहे हैं वो इसलिए कि दुख कट रहे हैं, दुखों का निवारण हो रहा है, तभी तो सुख महसूस हो रहा है। और दुखों का निवारण करने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ दी है, यानी सबसे पहले हम ये अमल करना शुरू कर दिया है, हमने अमल करते हैं तभी तो ये सब मुमकिन हो पाएगा। अगर हमने ये ठीक प्रकार से जान लिया कि मेरे सद्गुरु ही मेरे भगवान हैं, यही सुखों का धाम है, और हम सब कार्य सतगुरु की मौज से करना आरंभ कर चुके हैं, तो फिर तो ये बड़ी आसानी हो गई है कि हम बड़े आसानी से सुखी हो जाएं। अब समझने के लिए एक से बढ़कर एक विचार हो सकते हैं, लेकिन हम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के कुछ और सुंदर सुंदर जो लीला के दृश्य हैं उन पर थोड़ा मनन करते हैं, श्रवण करते हैं। कि जैसे बेंगलोर में आनंद शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई, आनंदपुर में, प्रयाग धाम में भी है, सभी जगह श्री गुरु महाराज जी उन सभी बच्चों को अपना सुंदर दर्शन भी देते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। श्री प्रयाग धाम में 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन विशेष ये अवसर उन बच्चों को मिलता है कि बीच सड़क पर श्रीकार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी और श्रीकार के आगे
लाइनें लगा करके इस तरफ और उस तरफ बच्चे और बीच में खड़े हुए एक मर्यादा की तरह अपने अपने स्कूली शिक्षकों के सहयोग से वहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी का पूरा एक प्रोग्राम करते थोड़ी देर का, और यहीं से शुरुआत करते हुए फिर बाकी का कार्यक्रम अपने स्कूल में जा कर के करते हैं। सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, ढोल बजाते हैं, गायन करते हैं, और छोटे छोटे बच्चियाँ नृत्य करते हैं। और वो नॉन गुरमुख जो बच्चे हैं, आसपास से आने वाले, जिनके माता पिता भक्त नहीं हैं, गुरमुख नहीं हैं, उनको भी श्री गुरु महाराज जी ने अपने स्कूलों में दाखिला दिया है, और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी वहाँ होती है, और सभी तरह प्रकार से मान्यता प्राप्त स्कूल। बेशक 5वीं से 8वीं तक ही, 1ली से 8वीं तक ही स्कूल हो, लेकिन जितनी पढ़ाई वहाँ बच्चे करते हैं वो एक तरह का श्री गुरु महाराज जी की ओर से उनको पूरा पूरा सहयोग मिलता है, योगदान मिलता है। जब श्री गुरु महाराज जी उन बच्चों से रूबरू होते हैं, दूर से ही सही, श्री कार में विराजमान रहते हैं, उनका नृत्य देखते हैं, उनके बीच में रुक करके उनका हौसला बढ़ाते हैं, सबको प्रसाद वितरण किया जाता है वहाँ, और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। ऐसे ही जो बेंगलोर का आनंद शिक्षा केंद्र जो स्थापना हुई है, श्री गुरु महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी जब वहाँ पर जाया करते थे तो स्कूल में जाकर बच्चों का वहाँ उत्साह बढ़ाते थे। वहाँ रास्ते पर नहीं बल्कि स्कूल में जा कर के 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा, क्योंकि ये जनवरी और अगस्त के अवसर तो या तो श्री आनंदपुर में होता है या श्री प्रयाग धाम में। बेंगलोर के आश्रम में तो श्री गुरु महाराज जी आगे पीछे का ही अवसर दे पाते हैं, तो इसलिए स्कूल में जा कर के वहाँ बच्चों की हौसला अफजाई किया करते थे। अब कभी कभी किसी बार नहीं भी जाना होता, बेंगलोर जाते हैं लेकिन स्कूल में नहीं जा पाते, तो कुछ ये लीला है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ये लीला है कि जैसे बच्चों के साथ लीला करते थे, फिर बच्चे भी श्री गुरु महाराज जी को वहाँ स्कूल में कविता सुनाते थे, चुटकुले सुनाते थे। तो एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर के विवेक धाम आश्रम में, जो बेंगलोर में आश्रम है वो उसका नाम विवेक धाम है, और किंगस्टन वे रोड अलसुर लेक के पास में है, स्थित है। आश्रम के सामने ही लेक है, अलसुर लेक। तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ आश्रम पर पधारे, तो वहाँ महात्मा जी को कहा कि इस बार हमारा स्कूल का कार्यक्रम नहीं बन रहा, नहीं जा पाएंगे, बच्चों से कहो, स्कूल वाले बच्चों से, कि वे सब यहीं आकर दर्शन कर लें। देखो कितनी असीम कृपा श्री गुरु महाराज जी की, कि अगर आप स्वयं वहाँ नहीं भी जा रहे हैं तो कितना सुंदर एक संदेश उन बच्चों को भिजवा रहे हैं कि उन बच्चों से कहो कि वे सब यहाँ आकर दर्शन कर लें। बाकी सारी व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी ने ही करनी है। जिस बस में चढ़कर बच्चे आएंगे, वही स्कूल के टीचर वगैरह सब उनकी देख रेख में ही वो बच्चे रहेंगे।
ये भी कितना एक श्री गुरु महाराज जी का प्यार है सभी बच्चों के प्रति। कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। और ये तो केवल स्कूल के बच्चों के साथ नहीं, बल्कि हम जितने भी दुनिया में हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सेवक हैं, हमसे कभी पूछा नहीं कि हम कौन जात के हैं, हम गरीब हैं कि अमीर हैं, क्या हम कुछ धन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्या हम सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन हमारी लगन को देखते रहे शुरू से ही। पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर अभी हाजिर हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के जो आदर्श हैं, अगर हम देखें, केवल यही हम अनुभव कर पाएंगे कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें सुखों के धाम से जोड़ना चाहते हैं। अगर ये वचन लिखे हुए हैं श्री आरती पूजा में, ये वर्णन अगर आया है कि कृपा सिंधु सुख धाम, तो वास्तव में वही कृपा के सागर, सुखों के धाम अपने आप से हम सबको जोड़ना चाहते हैं। तो अब बच्चों को जब स्कूल में ये सूचना दी गई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, श्री गुरु महाराज जी नहीं आने वाले। अब श्री गुरु महाराज जी अगर स्कूल में जाते हैं तो चाहे 1 घंटे के लिए ही सही, आधा घंटे के लिए ही सही, और बाकी तो उनकी मौज है, 2 घंटे भी लगाया करते थे। तो जब स्कूल में श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी स्कूल वालों के ही होकर रह जाएंगे। अगर बच्चे स्कूल में आएंगे तो उनको थोड़े में ही सल्टा दिया जाएगा, एक लेन लगाकर मत्था टेकने का अवसर मिल जाए, मत्था टेकते जाओ, प्रसाद लेते जाओ, बस छुट्टी। छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं। जब उनको ये संदेश मिला कि श्री गुरु महाराज जी नहीं आ रहे हैं, आप सब बच्चों को बुलवाया है, तो बच्चे जो थे वो सब उदास हो गए। सभी बच्चों ने आपस में सलाह करी कुछ और अपने घरों को चले गए। अब ये जिस दिन की बात है, सब बच्चों ने मिलकर सलाह करके अपने अपने घरों को चले गए। अब क्या सलाह की वो तो बच्चे जानते हैं, जितने बच्चों ने आपस में सलाह की। और उसी रात स्कूल से तो दोपहर को जैसे छुट्टी होती चले गए, उदासी उनकी छाई रही। कुछ सलाह जो की, अब उसी रात को 12:30 बजे वहाँ विवेक धाम आश्रम में क्या होता है, स्कूल तो बहुत दूर है आश्रम से, और विवेक धाम आश्रम में जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, रात को 12:30 बजे श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को बुलवाया और फरमाया कि स्कूल में संदेशा पहुँचा दो, कल हम सुबह स्कूल में जाएंगे। अब दिन में तो ये संदेश भिजवाया कि हम नहीं आ पाएंगे, बच्चों को आने के लिए तैयार करो। अब रात को 12:30 बजे ऐसा क्या हुआ, अब जिन महात्मा जी को बुलाया वो तो सो रहे थे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी अपने बच्चों के लिए स्कूल में जाने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, वो भी रात को 12:30 बजे, जो कि महात्मा जी को याद फरमाया। उनको वहाँ उपस्थित श्री गुरु महाराज जी के पास हुए महात्मा जी नींद से उठ करके। अब श्री गुरु महाराज जी तो फिर हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं, कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं। हम तो आराम से सोए रहते हैं। आज भी हम देखें, हम अपने घरों में
रहते हों या हम श्री दरबार में रहते हों, रात को कैसे आराम से सोते हैं हम। जहाँ हमने हमारी सेवा की छुट्टी हुई, किसी की 6 बजे सेवा छुट्टी होती है, किसी की 8 बजे होती है, किसी की 9 बजे होती है, किसी की 10 बजे भी होती है। और कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो बदलती रहती हैं, 24 घंटे चलती हैं। सेवा करने वाला सेवक बदल जाता है, लेकिन वो सेवा चालू रहती है। कुछ सेवाएं बंद हो जाती है, जैसे लंगर है रात को 9 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे। गर्मियां हैं, सर्दियां हो तो 9 बजे बंद ही हो जाता है, क्योंकि सब लोग खाना खा लेते हैं तो फिर लंगर बंद ही हो जाता है। अगर कोई इमरजेंसी में आ जाए रात को, देर रात को, तो लंगर में तो भोजन मिलता ही मिलता है, लेकिन सेवादार तो चले जाते हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी की सेवा तो श्री गुरु महाराज जी ही करते हैं, बदलती थोड़ी है। उनकी जगह कोई दूसरा कैसे आकर सेवा करेगा। श्री गुरु महाराज जी ने 12:30 बजे महात्मा जी को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि स्कूल में संदेशा भिजवाओ, हम सुबह स्कूल में पहुंचेंगे। तो ये आगे से आगे जो श्री गुरु महाराज जी का आदेश था सुना दिया गया रातों रात ही। अब अगले दिन श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ पर कृपा फरमाई आनंद शिक्षा केंद्र में। तो सभी बच्चों को श्री गुरु महाराज जी ने बहुत प्यारा प्यारा आशीर्वाद दिया। अब किसके मन में क्या है कोई नहीं जानता। उन टीचर्स को, शिक्षकों को कुछ पता नहीं है, शिक्षिकाओं को कुछ भी पता नहीं है कि क्या लीला हुई है। एक बार तो सब कैंसिल हो गया था, फिर रात को अचानक से सबको संदेश दिया गया कि सुबह, क्योंकि सुबह श्री गुरु महाराज जी अगर सीधा आरती पूजा के बाद पहुंचते हैं तो सारी तैयारी भी तो करनी पड़ती है वहाँ पर। कि अब अगर श्री गुरु महाराज जी आ रहे हैं तो ज़्यादा ना भी कोई करे तो, लेकिन वो तैयारी तो रात को ही शुरू करनी पड़ेगी या सुबह अमृत वेले अर्लिंग द मॉर्निंग करनी पड़ेगी। तो जब श्री गुरु महाराज जी ने सब बच्चों को आशीर्वाद दिया और फिर जब श्री गुरु महाराज जी सारा प्रोग्राम वहाँ पर करके बच्चों को खुश करके वहाँ से वापस आश्रम चले गए, तब बच्चों ने अपने टीचर से कहा कि आपको पता है गुरु महाराज जी को यहाँ किसने बुलाया? गुरु महाराज जी ने तो मना कर दिया था, तो गुरु महाराज जी यहाँ कैसे आने को तैयार हो गए? अपने टीचर से उन बच्चों ने कहा। तो तब टीचरों ने कहा कि हमने पहले विनती की थी, तो पहले तो प्रोग्राम नहीं था, यही निश्चित हुआ था कि श्री गुरु महाराज जी नहीं आएंगे और बच्चों को वहाँ बुलाया है। लेकिन बाद में जाने क्या हुआ, श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम बन गया। ये जवाब टीचर ने बच्चों को दिया। लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं सर, मास्टर जी ऐसी बात नहीं है, श्री गुरु महाराज जी को हम बच्चों ने बुलाया है, हमने बुलाया है। जब हमें ये संदेश मिला था स्कूल में कि श्री गुरु महाराज जी कल सुबह नहीं आएंगे, श्री गुरु महाराज जी नहीं आ रहे हैं, तो हम सब ने आपस में सलाह की। क्या सलाह की? ये सलाह की कि अपने अपने घर जाकर के हम कुछ भी खाएंगे नहीं। और हमने ऐसा ही किया, अपने अपने घर गए, घर जाकर हम सब ने कुछ नहीं खाया और सतगुरु के ध्यान पर बैठ गए। तो आपको तो बाद में संदेशा मिला होगा, रात को, आधी रात को। ये बच्चे कह रहे हैं टीचर से कि आपको तो बाद में संदेशा मिला कि हम सुबह आएंगे। हमें तो आप लोगों से भी पहले श्री गुरु महाराज जी बता गए कि कल हम स्कूल जरूर आएंगे।
यानी उन्होंने खाना नहीं खाया, दूध नहीं पिया और लगातार सतगुरु के ध्यान में लगे रहे कि अगर आप नहीं आओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें तो रोटी भी नहीं खानी। उन बच्चों के माता पिता पूछते रहे कि क्या बात है। अब कोई किसी से पूछताछ थोड़ी करेगा, भाई हमारे बच्चों ने खाना नहीं खाया तो क्या तुम्हारे बच्चों ने खाया? कौन किससे पूछता है? और किसी ने इस सीक्रेट को किसी से बताया भी नहीं। सब बच्चों ने ये बात अपने तक सीमित रखी, गुप्त रखी। लेकिन पुकार सबकी एक साथ, एक ही ध्यान, एक ही पुकार, सबने एक ही हुंकार भरी, मौन अंदर ही अंदर गुप्त रूप से। अब जितनी बात हम ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इस पर अगर विचार किया जाए, गहरा सोच विचार किया जाए कि ये कितनी मुश्किल रही होगी। उन छोटे बच्चों ने, कोई 5 साल का होगा, कोई 8 साल का होगा, कोई 10 साल का भी होगा, उन बच्चों ने कैसे ये संयम बनाया होगा कि हम रोटी नहीं खाएंगे। रात को तो उन्होंने, शाम को उन्होंने रोटी नहीं खाई, रात को सोते वक्त दूध भी नहीं पिया और सुबह क्या होगा ये उनको पता ही नहीं। लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। एक भरोसा उनके अंदर कायम रहा कि सतगुरु के बिना कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि सतगुरु के बिना उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अब सतगुरु ने कोई दर्शन करने से थोड़ी मना किया था, लेकिन बात तो इतनी थी कि स्कूल में आने से मना किया था, जो बच्चों को गवारा नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चों की निर्मल पावन पुकार सुन कर के उन बच्चों को रात को ही यकीन करा दिया कि हम जरूर आएंगे। ये सारा किस्सा पहले हुआ, भीतर ही भीतर सतगुरु और सेवकों, उन बच्चों के बीच में जब ये निर्णय हो गया, तब वहाँ आश्रम में महात्मा जी को बुलाकर ये संदेश दिया। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने अपना प्रोग्राम पक्का कर लिया रात को, तब जा कर के यह आदेश वहाँ के टीचरों को ये मिला। और भी कुछ देर लगी होगी, किसी को 1 बजे समाचार मिला, किसी को सुबह 5 बजे मिला होगा, जैसे जैसे जिसको समाचार मिलता होगा। कितने टीचर हैं, कितने जिम्मेवार व्यक्ति हैं वहाँ पर। लेकिन उन बच्चों को पहले आश्वासन देने के बाद ही श्री गुरु महाराज जी ने ये अपना निर्णय जो महात्मा जी को सुनाया। तभी तो बच्चे वो टीचर से कहने लगे कि हमें तो रात को ही श्री गुरु महाराज जी ने बता दिया था, आपको तो बाद में पता चला। कितने यकीन से भरे हुए वो बच्चे, आश्वस्त पहले से ही थे, एक विश्वास उन्हें पहले से था, या फिर सच्चा प्रेम जो है वो किसी भी तरह के निर्णय का इंतजार नहीं करता। प्रेम कोई किसी से करवा नहीं सकता। प्रेम अपने आप से होता है, अपने अंदर से अपने आप प्रेम की किरणें फूटती है, भीतर ही भीतर पनपता है और भीतर ही भीतर ये संकेत जो उठते हैं वो सतगुरु के पास पहुँचते हैं। ये पुकारें बन कर के सतगुरु के चरणों में पुकारें पहुँचती है। सतगुरु को भला नींद कैसे आए? सतगुरु को तो कोई ना कोई 24 घंटे पुकारता ही रहता है। कभी हम ये सोचे नहीं कि सतगुरु हमारे श्री गुरु महाराज जी आराम करते होंगे, विश्राम करते होंगे। कभी किसी काल में ऐसा हो नहीं सकता। अब सोचो, ये ध्यान का लाभ है, ये प्रेम का लाभ है, ये विश्वास का लाभ है, ये अपनी लगन का लाभ है। छोटे छोटे बच्चे कोई स्कूल में भक्ति नहीं कर रहे, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सतगुरु से इश्क हो गया, सतगुरु से प्रेम हो गया कि कोई है,
कोई है जो हमारे सर पर हाथ रखे हुए है। सतगुरु उनको अच्छे लगने लगे हैं, सतगुरु का प्यार उनके दिल में बस गया है। वो ये नहीं जानते कि नाम क्या है, शब्द क्या है, ये तो बहुत दूर की बात है। उससे भी कहीं पहले उन्होंने सतगुरु से प्रेम करना शुरू कर दिया। सोचो कितना प्रारब्ध उनका रहा होगा और कितना प्रारब्ध वो बनाने लगे, कब किस वक़्त उनके अंदर भक्ति और प्रेम की ज्वाला धधक उठे। लेकिन जो भी गुरुमुख प्रेमी सेवक सतगुरु का सदैव ध्यान लगाते हैं, सतगुरु के चरणों में जो अपनी प्रीति दृढ़ करते हैं, चाहे वो देश में हो, वो विदेश में हो, सतगुरु किसी न किसी प्रकार से उन्हें अपने आप से जोड़े रखते हैं, अपने सुख के धाम में उनको उनकी सुरती के माध्यम से उनको जगा दिए हुए हैं। हम ये न सोचें कि हम यहाँ रहते हैं, सतगुरु तो वहाँ रहते हैं, हमें सुख मिलता रहेगा। हमको सुख मिलता नहीं रहेगा, हमें वो सुरती के आधार पर अपने सुख धाम में रखे हुए हैं। सूक्ष्म तौर पर हम वही हैं, हम शरीर रूप से फिर हम अपने घर में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं। कोई पंजाब में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है, कोई किसी शहर में, कोई दिल्ली में रहता है, कोई जयपुर में रहता है, कोई नागौर में, कोई मेड़ता रोड में, कोई गंगानगर में, कोई बीकानेर में। लेकिन जिसकी सुरती जहाँ लगी हुई है, जिसका ध्यान वहाँ जहाँ लगा हुआ है, वो सूक्ष्म रूप से, असल रूप से वो वहीं पर स्थित है। हमारा अगर ध्यान सतगुरु के चरणों में हर वक्त लगा रहेगा तो हम सतगुरु के चरणों में ही निवास कर रहे हैं। सतगुरु के चरण अगर सुख का धाम है तो हम सुखों का धाम जो है अपने भीतर बसाए हुए हैं, अपने आप को सुखों के धाम में रखे हुए हैं। हमें दुख व्याप नहीं सकता, हमें किसी तरह की उलझन परेशानी नहीं हो सकती। थोड़ी देर के लिए बेशक कोई मुसीबत परेशानी आ जाए, लेकिन कितनी देर तक रहेगी, कितनी देर तक उसका असर रहेगा? असर तो जिस चीज़ की अधिकता होगी उसी का प्रभाव हम पर पड़ेगा। अब अगर हम पर सुख धाम का गहरा असर पड़ा हुआ है, रंगत चढ़ी हुई है, तो फिर उसके अलावा फिर कोई भंडार जब तक आकर टकराए नहीं सुखों के धाम से, सुखों के धाम से भला कौन टकरा सकता है? कोई दुखों का भंडार जिसकी इतनी हद या इतनी उसका प्रभावशाली असर नहीं हो सकता जो सुखों के धाम में रहने वालों को विचलित कर दे। समझने का भाव तो इतना ही है कि जो अपने पावन पवित्र मन से, ध्यान से, सुरत से सतगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है, वो अपने सतगुरु के हर वक्त पास है। कई बार गुरुमुख प्रेमी सोचते हैं कि मैं ये कामना करता हूँ, मेरा दिल ऐसा करता है कि सतगुरु ही मुझे अंतिम समय में लेके जाएं, सतगुरु मेरा उद्धार करें, क्या पता मेरा क्या होगा। तो ये निश्चित कर लीजिए गुरुमुख प्रेमियों, अगर हमारा ध्यान आधे से ज़्यादा भी संसार से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर हम सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के मुख की ओर, सतगुरु की मूर्ति की ओर 50% से थोड़ा भी अगर अधिक करते हैं तो ये निश्चित तौर पर जान लिया जाए कि फिर हमें कोई अलग से पुकार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा उद्धार तो हो गया, अभी का अभी हो गया। अब जैसे कोई वस्तु हम बुक करते हैं, कई बार हम दुकान पर, परचून की दुकान पर, किराना की दुकान पर पर्ची दे करके आ जाते हैं, माल लिखवा दिया, अभी ये सामान है हमारा, निकाल दीजिए और
आजकल तो होम डिलीवरी की सुविधा है, हम ऑर्डर देकर आ जाते हैं, पैसे देकर के आ जाते हैं, सामान हमारे घर में आ जाता है। लेकिन हम जिस वक़्त वो पेमेंट करते हैं उस वक़्त उस सामान पर हमारा अधिकार हो जाता है। ऐसे ही जब हम सतगुरु का ध्यान कर रहे होते हैं तो सतगुरु पर, सतगुरु की कायनात पर, सतगुरु के आशीर्वाद पर, सतगुरु की सभी शक्तियों पर हमारा अधिकार हो जाता है। तो सोचो फिर हमें कोई चिंता करने की फिर कहाँ ज़रूरत रहती है कि हमारा क्या होगा। हम सतगुरु के पास हैं और सतगुरु हमारे पास हैं, इसलिए सतगुरु के चरणों में ध्यान लगा रहे और आरती के जितने भी शब्द हैं, जितनी भी लाइनें हैं, उनको पढ़ते हुए, उनका मनन करते हुए, उन पर अमल करते हुए ये श्री आरती पूजा का नित्य प्रति हमें गायन करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए और अपने जीवन का सुधार करना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।